ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। एवरीवन वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हम ठीक है, खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो मैं रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डेली हर व्लॉग में बाहर जाती हूँ, तो बस क्या करें, मजबूरी है। हमने बाहर के काम भी करने हैं, रूम के काम भी करने हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं। आज मैंने एक छोटा सा सरप्राइज बाजी के लिए अरेंज कर लिया है, तो मैं वो लेने जा रही हूँ। वेदर गर्म था लेकिन मैं चली गई। मैंने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इस वजह से मैं मौके की तलाश में थी कि कब मैं अकेले जाके बाजी के लिए सरप्राइज लूँ। तो आज बाजी मॉर्निंग पर गई थी, मुझे मौका मिल गया था, वरना बाजी मुझे बाहर जाने नहीं देती। वो कहती है कि अकेले ना जाया करो, साथ में जाएंगे। लेकिन जब बाजी का मूड होता है जाती है, लेकिन सरप्राइज के लिए तो मैंने उनको बताना ही नहीं है। चुपके मैं गई और मैं बाजी के लिए सरप्राइज लिया। सरप्राइज में मैंने क्या उनको दिया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने उनके लिए खरीदे हैं नए बेडशीट। मैंने खुद के लिए भी लिया है, अगर मैं सिर्फ उनके लिए लिया थी तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए हम दोनों ने सेम बेडशीट ली है और सेम एसी वाली कंबल ली है। वैसे मैं डिफरेंट कलर ले रही थी और डिफरेंट प्रिंट, लेकिन दुकानदार ने मुझे कहा कि एक ही रूम में अगर बिछाने हैं तो दोनों सेम ले लो, दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने उनके कहने पर लिया है, लेकिन ये चॉइस मेरी थी। ब्राइट ब्राइट कलर, पता नहीं बाजी को किस तरह पसंद आएगा। पहले मैंने ऑनलाइन बेडशीट मंगाए थे, लेकिन जब मैं शॉप पर गई तो मुझे उधर और भी पसंद आए, तो मैंने फ़िलहाल के लिए एक सेट वहाँ से ले लिया है। लेकिन इस कंबल के साथ हम शॉप वाले बिछाएंगे जो मैंने अभी ख़रीदे हैं। हमारा कंबल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद है कि बाजी को भी पसंद आएगा। तो मैं चुपके से बस ये रख रही थी। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, मैंने सोचा चलो सरप्राइज़ नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। आज मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, तो मैंने चीज़ें फोल्ड की और कबड़ में इस तरह छुपा ली कि बाजी को नज़र ही ना आए। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने एफएससी कंप्लीट कर ली, मेरा इरादा था कि मैं कुछ बन जाऊं, तो मैं बाजी के यहाँ आ गई क्योंकि बाजी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, चाहे वो स्कूल में हो या कुछ और। तो मैं जब यहाँ आ गई, बाजी ने कहा पर टाइम ज़ाया हो रहा है, एडमिशन करते हैं। लेकिन जिस चीज़ में मैंने एडमिशन करनी थी उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर बाजी ने सोचा चलो कोई और कोर्स कर लेते हैं जो ईजी हो, यानी फाइनेंशियल इतना इशू ना बने। तो फिर भी उसके लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एडमिशन कर लेती। मुझे याद है कि जब मैं घर से आई थी, मेरे हाथ में एक गोल्ड की रिंग थी जो कि अम्मी ने मेरे लिए बहुत प्यार से बनाई थी। फिर हमने सोचा चलो इसको सेल कर लेते हैं। जब हमने गोल्ड सेल कर लिया, लेकिन उससे इतने पैसे नहीं आए। फिर बाजी ने किसी से उधार ले लिया और उस पर तो मेरा एडमिशन हो चुका, लेकिन बाकी जो सेमेस्टर फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा थे, वो भरने थे। तो बाजी ने क्या कर लिया कि अपना जो उसका जीपी फ़ंड है वो सारा सब कुछ निकाल दिया और मेरी फ़ीस जमा करने लगी। फिर बाद में मुझे स्कॉलरशिप मिला, फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। चलो बाजी का थोड़ा टेंशन कम हो जाए, क्योंकि बाजी हमेशा मेरी फ़ीस के लिए टेंशन लेती थी कि सेमेस्टर फुल होने वाला है, अब हम फ़ीस कैसे भरेंगे। तो मैंने कोशिश कर ली कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। तो जब मुझे स्कॉलरशिप मिल गया तो मैंने सोचा मैं ये जो फ़ीस बाजी ने भरी है मैं इसको दोबारा रिकवर करके वापस करूँगी। तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, क्योंकि जब मेरा बीएस कंप्लीट हो चुका उसके बाद जो मुझे स्कॉलरशिप मिलनी थी उसी में मैंने जो सेमेस्टर फ़ी भरी थी वो मैंने रिकवर करनी थी। तो इसके लिए मैंने एक साल वेट कर लिया, क्योंकि मेरा जो काम है वो हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे अभी नहीं मिला था, प्रोसेस में चल रहा था। जब मुझे मिला तो मैंने सोचा चलो मैं बाजी को सरप्राइज़ देती हूँ। पहले मैं गई, चेक सबमिट करवा लिया बैंक में। जब मुझे अकाउंट में पैसे आ गए, फिर उसके बाद मैंने दोबारा चेक पर पैसे लिख के बैंक से निकलवा लिए, क्योंकि मेरे पास जो एटीएम कार्ड है उस पर इतने ज़्यादा पैसे नहीं निकलते। फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं बाजी को सेमेस्टर फ़ी सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन इसके साथ साथ हम बेडशीट भी ले लेते हैं, न्यू कंबल भी ले लेते हैं। बाजी को मैं थोड़ा स्पेशल फील कराऊँ, और मेरा इरादा था कि मैं एक छोटा सा केक भी ले आऊँ कि बाजी कट करे, लेकिन उसका मुझे मौका नहीं मिला। तो जब मैं दूसरा दिन है ये, बाजी को मैंने किचन भेज दिया कि अपने लिए चाय बना लो, क्योंकि उनके सामने तो मैं ये चीज़ें नहीं उठा सकती थी। जब वो किचन चली गई चाय बनाने के लिए, तो मैंने डोर लॉक कर लिया और जल्दी से अलमारी से बेडशीट निकाल के अपने चरपाई में और बाजी के बेड में बिछा ली, और जितने पैसे थे वो मैंने उठा के बेड के ऊपर रख लिए कि बाजी को मैं सरप्राइज़ दूँ। तब तक बाजी ने चाय बना लिए थे और वो आ गई थी, दस्तक दे रही थी कि क्या वजह है, अपने रूम बंद कर लिया है। फिर मैंने कहा 1 मिनट वेट करो, मैंने जल्दी से लाइट ऑफ कर लिया और डोर ओपन कर लिया। मुझे डर भी लग रहा था कि बाजी आज मुझे ज़रूर डांटेगी, लेकिन अच्छा था कि बाजी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। बाजी हैरान हो गई कि ये इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ गए और ये न्यू बेडशीट वगैरह आपने कहाँ से ख़रीदे हैं। फिर मैंने बाजी को सारा वाक़या सुनाया कि इस तरह बात थी। तो बाजी खुश भी हो गई, लेकिन बाजी उदास भी हो गई। पता नहीं उसकी उदासी क्यों थी, लेकिन खुश थी कि आपने मेहनत की है और मुझे पैसे वापस दिए, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं आपके लिए रख लूँगी। मैंने कहा नहीं, ये आपका हक है, आपने जो जीपी फ़ंड निकाला हुआ था सारे पैसे मेरे ऊपर खर्च किए हैं, तो ये वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको रिकवर कर लूँ, क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत मेहनत की है। तो फिर हम खुश हो गए। मैंने बाजी से कहा आज मैं आपको कुछ खाने के लिए देती हूँ। तो बाजी वैसे बाहर नहीं जाती, लेकिन आज खुशी से बाहर मेरे साथ जाने लगी। में मैंने आप लोगों के साथ अपनी पुरानी यादें शेयर की हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें।